प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा आपको अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी जी आपको भी गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत वेले में गुरुपा के दिव्य महामूल्य मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी और मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी देखिए कितनी बड़ी नेगेटिविटी मेरे चारों तरफ मतलब घूम रही है जो कि मुझे परेशान कर रही है। हाँ, और मुझे वो सत्संग अच्छे से करने ही नहीं दे रही है। अभी देखिए कुछ दिन 2 दिन पहले मैंने एक सुखाना सत्संग शेयर किया आंटी जी के चैनल पे, तो उसमें बीच में मैं पता नहीं क्या बोलने लगी, मुझे खुद भी नहीं पता। हाँ, उसके बाद मैंने दूसरे दिन फिर से मैंने एक दूसरा नया सुखाना सत्संग में शेयर कर रही थी, तो उस बीच ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे सर को, मेरे मुख को कोई पकड़ के रखा हुआ है। हाँ, कि ज़्यादा मत बोलो, जितना बोला है बस उतना ही ठीक है। और इतना अचानक से सत्संग बोलते बोलते शेयर सुखाना सत्संग रिकॉर्ड करते करते ना जैसे मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ जा रही है। हाँ, जबकि मैं रात को अच्छे से सोई भी हूँ, शाम के टाइम भी दोपहर के टाइम भी सोई हूँ, पर पता नहीं क्यों सत्संग करते वक्त आज कुछ दिनों से मुझे अचानक से नींद आ जा रही है और मेरा मुंह अचानक बंद हो जा रहा है, या फिर उस नींद में मैं कुछ उल्टा पल्टा बोल रही हूँ। अभी कल आंटी जी ने मुझे बताया कि आप अपना ये सत्संग फिर से रिकॉर्ड करके हमें भेजिए। हाँ, तो उसमें भी यही भूल हुआ। मुझे अचानक नींद आ गई तो और नींद में पता नहीं क्या मैं बड़बड़ाने लगी। मैं खुद से मतलब उसको सुनने के बाद मुझे भी बड़ा बैड फील हुआ, अच्छा नहीं लगा। हाँ, पर समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे दिन भी इसी तरह हुआ। अभी मैं मतलब एक नया शुक्राना आंटी जी ने कहा था कि फिर से रिकॉर्ड करने के, तो वो वाला तो अभी हो नहीं पा रहा है। पर आज मैं जैसे कि नया शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अमृत वेला में भी सब कुछ हुआ, बस शुक्राना सत्संग में नहीं शेयर कर पाई। टाइम शॉर्ट पड़ गया। हाँ, या फिर जल्दी से उठ नहीं पाई मैं। अच्छा, अभी मैं कर रही हूँ, मैं भी पूजा करने के बाद लास्ट में मैं कर रही हूँ, तो इसमें भी ना पहला मेरा मैंने वो डिलीट कर दिया। जस्ट 1-2 मिनट हुआ होगा। उसमें भी ना सब कुछ मतलब सत्संग शुरू करने के पहले ही मुझे नींद आ जाती है और कुछ देर के लिए मैं सोई रहती हूँ। कुछ देर बाद अचानक नींद खुलती है तो मैं देखती हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग ऐसे ही ब्लैंक चल रहा है, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। अभी मैं अभी नया फिर से शुरू मैंने किया है। तो ये सब क्या है, कोई है जो मेरे सुखाना सत्संग को शेयर नहीं करने देना चाहता है, क्योंकि सुखाना सत्संग जब तक नहीं शेयर करते हैं तब तक हमें ब्लेसिंग्स मिलती नहीं है। एक तो सुखाना सत्संग सुनने से हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, और एक गुरुपा के कहे अनुसार सत्संग शेयर करने से हमारा कष्ट भी घटता है। तो अब बस यही कुछ दिनों से चल रहा है। 4-5 दिन हो गए हैं जो कि मैं सुखाना सत्संग करने जा रही हूँ, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो गुरुपा आप भी देखिए, आपको तो सब पता है कहाँ क्या हो रहा है। आप हमें बचा के भी रखे हैं, मुझे, मेरे
मुझे और अपने बेटे अंकल को, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल को, और अपने अब मेरे बेटी अंकल आंटी जो मेरे गुरुपा के नातिन हैं, तो हम सभी को गुरुपा ने अपने सुरक्षा कवच में ही रखा हुआ है। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। मुझे फील हो रहा है कि ये जो सब है ना, मुझे आलसपन में आलस आ जा रहा है, नींद आ जा रही है, ढंग से पूजा नहीं कर पा रही हूँ सुबह शाम ना, और घर में इतने सारे कांच टूट रहे हैं। अभी कल की बात है, कल की नहीं परसों की बात है, मेरे हाथ से मधु गिर गया। शहद की जो शीशी होती है ऊपर से गिरी, गिरते ही टूट गया। हाँ, तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि 2 बार कांच टूट चुका है। एक तो गुरुपा का चरण स्वरूप, दूसरा मेरे बेटी ने कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बनाया हुआ था, वो बोतल कांच का बोतल था, वो भी टूट गया। हाँ, और गुरुपा को जो मैं भोग लगाती हूँ एक प्लेट में, वो प्लेट भी टूट गया। तो अब जो शहद टूटा है, शीशी गिर गया, तो कुछ दिन बाद धीरे धीरे से शहद, मतलब क्या, ये देखिए संगत जी, फिर मैं क्या उल्टा पल्टा बोल रही हूँ। सॉरी आंटी जी, सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत अंकल आंटी जी। मैं मतलब गुरुपा ने मुझे टेलीपैथिक मैसेज के द्वारा ये बताया कि पुत्र, ये जो शहद की शीशी टूटी है ना, इसका मतलब ये है कि तेरे जो मैरिड लाइफ में तुझे और तेरे हस्बैंड अंकल जी का बीच में जो मधुर संबंध है, उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी ब्लैक मैजिक के कारण। तुम्हें इस मैरिड लाइफ से दूर हटाया जा रहा था। तो ये जो शहद की शीशी टूटी, शहद हाँ मीठा होता है, जैसे कि संपर्क जब हमारे मीठे होते हैं, मतलब अच्छे रहते हैं। हाँ, तो ये टूटा, तो ऐसे इस तरह से गुरुपा ने जो बहुत बड़ा कष्ट मेरे मैरिड लाइफ में आने वाला था, उसको गुरुपा ने इस तरह से छोटे में ही काट दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। और गुरुपा का चरण स्वरूप टूटा, वो भी हो गया है 15-20 दिन हो चुके हैं। फिर मेरे बेटी से जो एक उसका आर्ट एंड क्राफ्ट का कांच का बोतल टूटा, प्लेट टूटा, शहद की शीशी टूटी। तो ये सब क्या है, ये सब ये शो कर रहा है कि कुछ तो बहुत भयंकर ब्लैक मैजिक किया गया था, जो कि कला कलेश से जा रहा है, ठीक है, पर मुझ में और हस्बैंड अंकल जी के बीच में बहुत हद तक सलाह मशवरा हो चुका है। हाँ, उतना ज़्यादा हम एक दूसरे से अभी झगड़ा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बात भी कम कर रहे हैं। और हस्बैंड अंकल जी के ऊपर बहुत भयंकर भयंकर बीमारी छोड़ी गई, जिसके कारण वो बाहर हैं, तो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे थे। और रिपोर्ट भी अच्छी नहीं आई थी, पर वो बड़े मंदिर गए और उनका गुरुपा का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद किया, तो अभी ठीक है। और बाकी जो है वो गुरुपा उनको धीरे धीरे ठीक कर देंगे। तो ये सारी जो नेगेटिविटी हमारे घर में हो रही थी, वहाँ ये सब कारण क्या था कि कुछ तो बहुत खराब होने वाला था हमारे साथ। हाँ, जो कि गुरुपा ने ऐसे छोटे छोटे कलह कलेश करके और ये सब चीज़ों को मतलब तोड़ के गुरुपा ने उस बहुत बड़े संकट को छोटे में ही काट दिया। तो इसके लिए गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे के लिए विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं, तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।